दिल्ली एनसीआर के लाखों डेली कस्टमर्स को एक बड़ा झटका लगा है। उबर ने 27 मार्च साल 2026 के बाद अपनी उबर शटल सर्विस को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया है। ये वही सर्विस थी जिसके जरिए लोग पहले से तय रूट पर बसों में अपनी सीट बुक करवा के आराम से ऑफिस पहुंचते थे। खासतौर पर नई दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के बीच रोजाना सफर करने वाले कर्मचारियों के लिए ये काफी फायदेमंद थी। लेकिन अब कंपनी ने ये साफ कर दिया है कि कम यात्रियों की संख्या और बढ़ते ऑपरेशनल खर्च की वजह से इस सर्विस को पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। कंपनी के मुताबिक इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह रही कम होती यात्रियों की संख्या और लगातार बढ़ता ऑपरेशनल खर्च, यानी कि बसें चल रही थी लेकिन सीटें खाली थी और खर्चा बढ़ता जा रहा था। इससे पहले उबर मुंबई और हैदराबाद में भी इस सेवाओं को बंद कर चुकी है और दिल्ली एनसीआर इसका आखिरी बाजार था। हालांकि इस फैसले के पीछे सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि एक नई रणनीति भी छुपी है। उबर अपना फोकस एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यानी कि ETS पर बढ़ा रही है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ कंपनियों के कर्मचारियों के लिए खास ट्रांसपोर्ट सुविधा दी जाती है। इस सर्विस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें मांग से पहले ये तय होता है कि इसमें कितने लोग जाएंगे, कब जाएंगे और कहां जाएंगे। इसका अंदाजा सबसे पहले होता है। इससे गाड़ियों का बेहतर इस्तेमाल किया जाता है और लागत भी कंट्रोल में रहती है। उबर का मानना है कि आने वाले समय में यही ETS सेक्टर कंपनी के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है। IT कंपनियां, बैंक और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में तेजी से वर्कफोर्स के कारण कॉर्पोरेट ट्रांसपोर्ट की लागत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी को देखते हुए कंपनी इस साल की शुरुआत में ETS सर्विस को लॉन्च कर चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ETS जैसे सेक्टर में कंपनी को लंबे समय में ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर राइडर्स पहले से प्लान होते हैं और गाड़ियों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से होता है। यही वजह है कि उबर अपने कॉर्पोरेट मोबिलिटी में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि ETS के जरिए उबर कितनी तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है। क्या ये नया दाव कंपनी को घाटे से बाहर निकाल पाएगा या नहीं? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.